नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। शनि ग्रह बदल रहे हैं और आपके लिए शनि का बदलना लिटरली बड़ा एक रिलीफ वाला पार्ट है। बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं, क्योंकि कर्क राशि से अष्टम चल रहे हैं शनिदेव। आप देख सकते हैं जहाँ 11 नंबर लिखा है यहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं। 4 नवंबर को हो जाएंगे बिल्कुल सीधे, यानी कि डिग्री कली आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब कोई ग्रह जब पीछे चल रहा हो, बैक चल रहा हो, तो उसकी गति स्लो हो जाती है, और जब उसकी गति स्लो हो जाती है तो उसका फल भी स्लो हो जाता है। और जब वो सीधा चलना शुरू करता है, आगे कदम बढ़ाता है, तो उसके फल अच्छे हो जाते हैं। अब शनि तो वैसे भी बड़े स्लो हैं, क्योंकि धीरे धीरे फल देते हैं। अब शनि जैसे ग्रह का स्लो चलना, ये तो अच्छा नहीं होता। शनि का स्लो चलने का मतलब है कि जीवन का स्लो होना, और जीवन का स्लो होने का मतलब है कि आपके सराउंड में आपसे जुड़ी हुई सभी चीज़ों का आपके दिनचर्या पर प्रभाव पड़ना। अब कर्क राशि तो एक शुभ राशि है, एक सभ्य राशि है, क्योंकि चंद्रमा की है, और चंद्रमा मन के कारक हैं, मन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। एक प्लस पॉइंट है, और वो ये कि शनिदेव अष्टम भाव में कुंभ राशि में, यानी कि आयु के घर में, तो आयु में वृद्धि करेंगे। आपको अगर कोई बहुत जबरदस्त गंभीर रोग चल रहा है तो उससे बाहर निकालने का भी काम करेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है, ऐसा राशि कहती है। अब इतना सब फल समझने से पहले आपको थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, और शनि के बारे में कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा। जैसे शनिदेव दुख के, विपत्ति के, पीड़ा के, दर्द के, इन चीज़ों के कारक होते हैं। अब शनि महाराज जीवन में दुख लाते हैं, और दुखी समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। विपत्ति का एहसास कराते हैं, और साथ में आपको धैर्य भी देते हैं। इंसान सबसे ज़्यादा धैर्य कब सीखता है, जब उसका समय विपरीत चल रहा हो, तो उसको दुनियादारी ज़्यादा समझ में आती है कि आखिर ये जीवन चल कैसे रहा है, दुनियादारी आखिर है क्या। तो यहाँ पर दुनियादारी की पहचान आपको शनि कराएंगे, और साथ में अष्टम भाव में बैठे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के बैठे हैं। तो मैरिज लाइफ से संबंधित जो परेशानियां हैं, तनाव है, उससे आपको बाहर निकालने का काम भी करेंगे। और कारण है कि ये सप्तम भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर इनके फल अच्छे हो जाएंगे। अब जो लोग तिल का, तेल का, लोहे का, या फिर अधीनस्थ कर्मचारी हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसमें कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। पर मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ सभी कर्क राशि के दोस्तों से कि मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। देखिए, आप शुभ हैं, आप अच्छे हैं, पर आपको लोग अच्छे नहीं मिल रहे। आप लोगों के लिए बहुत सोचते हैं, पर लोग आपसे फ़ायदा उठाने की सोच रखते हैं। आपका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत अच्छा है, पर लोगों का नहीं है। अब आप क्या करो? इसीलिए यहाँ पर हमारे को ये विचार करना पड़ता है कि शनिदेव जब अष्टम भाव में आयु के घर में गोचर करेंगे, तो ये आयु में वृद्धि करेंगे, आयु में ज़बरदस्त आपके बढ़ावा लेकर के आएंगे। कोई क्रॉनिक बीमारी, डिजीज़ अगर आपके जीवन में चल रहा है, तो उससे बाहर निकालने का काम करेंगे। ऐसा आपकी जन्मपत्री यहाँ पर इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जो न्यायमूर्ति हैं, जो जुडिशरी का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ग्रहों का गोचर उचित रूप में फल देता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। तो इसलिए दोस्तों,
जो कर्क राशि का फल रहेगा, इसमें विशेष रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि शनि देव आपको दुखी कर रहे हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि शनि की ढैया से तो आप प्रभावित हैं ही, तो ऐसे में आपको शनि के दान ज़रूर करने चाहिए। शनि के दान करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनि प्रसन्न होंगे तो आपको अपना आशीर्वाद देंगे। जैसे आप उड़द की दाल, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, आप ब्लैक वाले चने कर सकते हैं, आप ब्लैक तिल कर सकते हैं, काले नीले रंग के कंबल दान कर सकते हैं। सर्दियां आने वाली हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक शनिदेव का जो पापत है वो शांत हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि तो प्रभावित है ही शनि की ढैया से। अब यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो जा रही है आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव पर पहले से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इसलिए शनि तो आपको दुखी ये सोच करके कर रहे हैं कि मैं इनकी नौकरी को खा जाऊं, पर गुरु आपको पूरा पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको गुरु को ताकत देके रखनी चाहिए, आपको पुखराज पहन करके रखना चाहिए, ताकि शनि का जो पाप प्रभाव है उससे आप मुक्त रह सके और आपके ग्रहों को जो शनि के द्वारा आने वाली जो अब मार्गी जैसे ही होंगे 4 नवंबर से, तो इनका मार्गी फल वाला प्रभाव आपको दुखी ना करे, उसके लिए आप गुरु को ताकत दे दीजिए। पीले रंग के वस्त्र आप ज़्यादा धारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा शनिदेव आपके परिवार को भी देख रहे हैं, तो परिवार के साथ में यहाँ पर वैचारिक रूप से मतभेद खड़े हो जाते हैं। रिलेशनशिप उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाते, जो एक रिलेशनशिप की स्मूथनेस होती है वो समाप्त होती है। ऐसे ग्रह योग बनते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ विशेषतः अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बहुत प्रेम भाव के साथ में रहना है, और विशेष रूप से धन के लेन देन आपको सोच समझ के रखने चाहिए। पहले के कंपैरेटिवली तो सिचुएशन ठीक हो रही है, बट क्योंकि शनि उल्टे हो जाएंगे तो उल्टा फल तो फिर उल्टे से सीधे होंगे, तो यहाँ पर रिलीफ मिलेगा पर बहुत बड़े लेवल पर मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से शनि देव बुद्धि को, उन्नति को भी देखेंगे, संतान को भी देखेंगे। रिसर्च पूरी करा सकते हैं आपकी। अगर आप शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पुरातत्व विभाग के अंदर है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको समुद्री यात्राएं होने का योग बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है, यानी कि लंबी दूरी की यात्राओं का बहुत सुंदर योग आपकी पत्रिका के अंदर बन रहा है। अब यहाँ पर विशेष रूप से जो ध्यान देना होगा वो गर्भवती महिलाओं को। अगर आपने गर्भ धारण किया हुआ है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के शांति और व्यवहार के साथ आपको समय निकालना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब शनि आयु के घर में बैठे हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आयु में वृद्धि तो करेंगे, उसको कष्ट नहीं आने देंगे, क्रॉनिक डिजीज से आपको बाहर निकालने का काम भी करेंगे, ऐसा गोचर दिखाई देता है। तो दोस्तों ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, भी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।